हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में अपन ने किया था। शुरुआत हम लोग ने किया था व्हाट इज डिसीजन ट्रीज के बारे में देखने के लिए। तो डिसीजन ट्रीज के बारे में अपन ने ये देखा था कि इट इज़ ए सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग मेथड, और इनको क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज भी कहा जाता है। ऑल्सो वी हैड सीन कि जो डिसीजन ट्री बनता है उसमें जो टॉप का नोड होता है उसको रूट नोड कहा जाता है, और रूट नोड से डिसीजंस लेने के बाद मिनिमम 2 पाथ निकल के आता है। और अगर इसको रूट नोड में हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कंडीशन को, कंडीशन अगर ट्रू है तो एक पाथ को फॉलो करते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरे पाथ को फॉलो करते हैं। और ये जब फॉलो करने वाला जो पाथ बनता है इसको हम स्प्लिटिंग ऑफ द नोड कहते हैं। तो स्प्लिटिंग के बाद फिर से नोड्स क्रिएट होते हैं, यहाँ पे फिर से डिसीजंस लिया जाता है और फिर आगे फिर से स्प्लिट होता है। और हर डिसीजन नोड के लास्ट में हम लोग एक टर्मिनल नोड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये टर्मिनल नोड्स वो नोड्स हैं जहाँ पे फाइनल डिसीजन मेकिंग हमको करना रहता है। दैट इज जब ये पूरा ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट represents that our decision tree algorithm has learned the information from the data, and now it is ready to make decisions. So root node पे जो है डेटा, नया डेटा को हम सप्लाई करेंगे और रूट नोड तो डिसाइड करेगा कि किस रास्ते जाना है, एंड फाइनली एक टर्मिनल नोड पे आके डिसीजन जो है वो फाइनल हो जाता है। ठीक। So this is the very basic structure of the decision trees that we have seen. उसमें concepts था root node, splitting, decision node, leaf और terminal nodes, इसके बारे में देखे थे। फिर मैंने pruning के बारे में आपको बताया था that it is the process of eliminating some of the decision nodes which are not contributing to the decision making process. So उस टाइप के nodes को हम लोग prune करते हैं। सो प्रूनिंग जो है वो एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस पे किया जाता है। ब्रांच और सब ट्री मतलब जो आपके डिसीजन ट्री में जो बीच बीच के जो आपको डिसीजन नोड और टर्मिनल नोड का सेट मिलेगा उसको हम लोग जो है ब्रांचेस कहेंगे। और डिसीजन नोड के नीचे वाले नोड्स को, जैसे जो भी नोड है उसके नीचे वाले नोड को उसका चाइल्ड नोड कहेंगे, और जो करंट नोड है उसको पेरेंट नोड कहते हैं। ठीक। डिसीजन ट्री बनाते वक्त इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी का यूज़ हम करते हैं, ये हम लोग ने देखा था। एंट्रोपी का मतलब होता है द मेजर ऑफ डिसऑर्डर, कितना उसमें डिसऑर्डर है। इसका मतलब इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अगर मिक्स्ड है जिससे डिसीजन लेना मुश्किल है तो वो बन जाता है हाई एंट्रोपी, और अगर डिसीजन मेकिंग बहुत सिंपल हो जाता है तो दैट बिकम्स लो एंट्रोपी। एंट्रोपी को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ माइनस पी आई लॉग टू पी आई, where pi is the probability of a particular term in a attribute। एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोगों ने देखा था कैसे इसको निकालना है प्रोबेबिलिटी को। उसके बाद फिर अपन ने ये ऑब्जर्व किया था कि एंट्रोपी जो है इस ग्राफ से हमको पता लगता है कि जब नोड प्योर है, नोड प्योर इन द सेंस उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए एक ही रास्ता निकल रहा है, तो दैट इज़ अ प्योर नोड। तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव्स जो दिख रहे हैं, इससे मतलब यहाँ पे आप कुछ भी डेटा डालेंगे वो जो है इस जगह पे अगर अ, हम लोग इफ एल्स देखेंगे तो सिर्फ एक ही डिसीजन निकलेगा नेगेटिव। वैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम इफ एल्स लगाएंगे तो इसमें एक ही डिसीजन निकलेगा पॉजिटिव। तो ये है लोएस्ट एंट्रोपी है यहाँ पे, और हाईएस्ट एंट्रोपी आपको यहाँ दिख रहा होगा बीच में, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग करेंगे तो दो रास्ता कम से कम निकलेगा एंड इक्वली प्रोबेबिलिटी निकलेगा दोनों का। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी में दो रास्ते अगर निकलते हैं तो कन्फ्यूजन स्टेट बना रहता है। सो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एंट्रोपी वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू अदर पाथ्स इज इक्वली लाइकली। तो दैट इज ए हाईएस्ट एंट्रोपी। तो हाईएस्ट एंट्रोपी है इसका मतलब द नोड इज क्वाइट इम्प्योर, so that node has to be purified using some other help of other attributes। तो नोड बनता है एट्रीब्यूट से। तो ये जो नोड बना हुआ है, जो भी बना हुआ होगा,
उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से एंट्रोपी बहुत हाई है। इसके कारण और भी कुछ एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ेगी टू रिड्यूस द एंट्रोपी। आफ्टर कैलकुलेटिंग एंट्रोपी मैंने आपको बताया था कि इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पे एंट्रोपी ऑफ ए नोड जो EY लिखा है, एंट्रोपी ऑफ ए नोड या एट्रीब्यूट माइनस एंट्रोपी ऑफ दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, जिस एट्रीब्यूट की एंट्रोपी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस एंट्रोपी ऑफ दैट एट्रीब्यूट गिवन अ न्यू एट्रीब्यूट x। ऑलरेडी आपके पास एक एट्रीब्यूट y है, एक और एट्रीब्यूट x आने के कारण उसमें जो इन्फॉर्मेशन गेन आया कि नहीं आया, इसे हम ये फॉर्मूला से पता लगाते हैं। इन्फॉर्मेशन गेन का वैल्यू जो है वो 0 to 1 के रेंज में रहेगा। ये जितना ज़्यादा रहता है उतना अच्छा है, जितना कम रहेगा उतना खराब है। सिमिलरली एंट्रोपी का भी रेंज जनरली 0 to 1 का रहता है। उसमें जितना ज़्यादा आएगा उतना खराब है, जितना कम आएगा उतना अच्छा है। सो वी वर सीइंग एन एग्जांपल। तो एग्जांपल में मैंने आपको एक बताया था कि वी हैव दिस ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें देयर आर 3 एट्रीब्यूट्स, क्रेडिट रेटिंग, पुलिस रिकॉर्ड, लायबिलिटी। एंड वी हैड ऑब्जर्व, जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल कि लायबिलिटी इज अवर टारगेट वेरिएबल। टारगेट एट्रीब्यूट हमारा लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी अगर हमारा टारगेट एट्रीब्यूट है तो हमको पता लगाना पड़ेगा कि लायबिलिटी का खुद का इंफॉर्मेशन गेन कितना है, खुद का एंट्रोपी कितना है। क्रेडिट रेटिंग गिवन लायबिलिटी गिवन क्रेडिट रेटिंग, इसमें कितना हमको इंफॉर्मेशन गेन मिलता है। लायबिलिटी गिवन पुलिस रिकॉर्ड, कितना हमको इंफॉर्मेशन गेन मिलता है। सो लायबिलिटी गिवन पुलिस रिकॉर्ड अगर ज़्यादा निकले, लायबिलिटी कंपेयर टू लायबिलिटी गिवन क्रेडिट रेटिंग, तो पुलिस रिकॉर्ड हमारा प्राइमरी एट्रीब्यूट बन जाएगा फॉर डिसीजन मेकिंग। सो एग्जांपल में हम लोग ने मैंने बताया था कि क्रेडिट रेटिंग में जो है ऑब्जर्व करेंगे, जो एट्रीब्यूट क्रेडिट रेटिंग है उसमें जो लेबल्स दिए हुए हैं, दीज आर द क्लासेस एक्चुअली। एक्सेलेंट करके क्लास है, गुड करके क्लास है, पुअर करके क्लास है। So credit rating has 3 different classes or 3 different labels: excellent, good and poor. Similarly, police record को observe करेंगे, it also has 2 classes, no and yes. और जो liability है वो attribute जो है उसमें 2 classes हैं, एक normal class है और एक high class है। ठीक, सो ये क्लासेस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम कंटिंजेंसी टेबल बनाते हैं। कंटिंजेंसी टेबल इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या क्या हैं हमारे पास? वेरिएबल्स हमारे पास जो है वो है क्रेडिट रेटिंग, पुलिस रिकॉर्ड, लायबिलिटी। क्रेडिट रेटिंग में जो वेरिएबल्स है एक्सेलेंट, गुड और पुअर है। पुलिस रिकॉर्ड में जो वेरिएबल्स हैं वो नो और यस हैं। लायबिलिटी में जो वेरिएबल्स है नॉर्मल और हाई है। सो दीज आर द वेरिएबल्स ऑन विच वी हैव टू फाइंड द contingency tables. So today we'll start with we will continue with further information on decision trees. अभी हम जो है ऑब्जर्व करेंगे कंटिंजेंसी टेबल्स बनाया अपन ने। कंटिंजेंसी जो टेबल्स बना हुआ है उसको थोड़ा कीनली ऑब्जर्व करके देखिए। कंटिंजेंसी टेबल को कीनली ऑब्जर्व करके देखेंगे तो कंटिंजेंसी टेबल बनता है वो 2 वेरिएबल्स को यूज करके बनेगा। कौन सा वेरिएबल्स को यूज करेंगे? 2 एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे एक्चुअली। 2 एट्रीब्यूट्स को यूज करके बनाएंगे। एक एट्रीब्यूट रहेगा टारगेट एट्रीब्यूट जो यहाँ पे लिखा है, दैट इज लायबिलिटी। तो देखिएगा दोनों टेबल्स में लायबिलिटी जो है उसके रेफरेंस पे बाकी के चीज़ों को लिखा गया है। तो लायबिलिटी को रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे बिकॉज लायबिलिटी इज अवर टारगेट वेरिएबल, टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट है। अब टारगेट एट्रीब्यूट में देर आर 2 क्लासेस, नॉर्मल एंड हाई। इन टारगेट एट्रीब्यूट वी हैव 2 क्लासेस, नॉर्मल एंड हाई। In credit rating attribute, we have 3 classes: excellent, good, and poor. There are 3 classes in credit rating: excellent, good, and poor. There are 2 classes in police record: yes and no. ठीक है, so police record में 2 classes हैं, yes और no. credit rating में 3 classes हैं: excellent, good, poor. Liability में 2 classes हैं, normal, high.
अब इनके काउंट्स हम कैसे निकालें? काउंट्स जो हम लोगों ने निकाला है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहले। जो क्रेडिट रेटिंग वर्सेस लायबिलिटी, इसको यूज़ करके जो हम लोग ने कंटिंजेंसी टेबल बनाया था, इसमें हमने ये पता लगाया कि क्रेडिट रेटिंग जब एक्सेलेंट है, तो लायबिलिटी में कितने बार नॉर्मल आया, लायबिलिटी में कितने बार हाई आया। सो हम इससे पता लगा सकते हैं कि जब क्रेडिट रेटिंग एक्सेलेंट था, या आप डेटा टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो डेटा टेबल दिया हुआ है, इसी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, काउंट करके देख सकते हैं। सिंपली फ्रीक्वेंसी काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब लायबिलिटी नॉर्मल है, जब क्रेडिट रेटिंग एक्सेलेंट है, तो लायबिलिटी कितने बार नॉर्मल दिखाया, लायबिलिटी कितने बार हाई आया। सो हियर व्हेन द क्रेडिट रेटिंग वाज एक्सेलेंट, देन 3 बार नॉर्मल लायबिलिटी आया और 1 टाइम्स हाई लायबिलिटी आया। इन दोनों का एडिशन जो है ये 4 आ रहा है, ठीक है? इन दोनों का एडिशन 4 आएगा। नेक्स्ट है, क्रेडिट रेटिंग जब गुड था, तब लायबिलिटी में नॉर्मल कितने बार आया? 4 टाइम्स। तब लायबिलिटी में हाई कितने बार आया? 2 टाइम्स। तो 4 + 2 6। देन क्रेडिट रेटिंग जब पुअर है, तब लायबिलिटी कितने बार नॉर्मल आया? 0 टाइम्स। लायबिलिटी कितने बार हाई आया? 4 टाइम्स, ठीक? एंड द टोटल काउंट 0 + 4 इज 4, ठीक? अब इसको टोटल जब करेंगे, टोटल नॉर्मल कितने हैं? 7 है। देखिए टोटल नॉर्मल कितना है? 3 + 4 7। टोटल नॉर्मल का काउंट भी जो है आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी काउंट से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि नॉर्मल को, जैसे यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 नॉर्मल्स एंड 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 हाई। तो इससे आप कैलकुलेट काउंट को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल जो लायबिलिटी है वो टोटल 7 है, और हाई जो लायबिलिटी है, क्लास हाई जो है, वो 7 टाइम्स आया है। तो 7 टाइम्स नॉर्मल है, 7 टाइम्स हाई है। एक्सेलेंट 4 टाइम्स है, गुड जो है वो 6 टाइम्स है, पुअर जो है वो 4 टाइम्स है। टोटल इसका काउंट अगर कैलकुलेट करें 14 आएगा, दैट इज इक्वलेंट टू टोटल नंबर ऑफ हाईज एंड नॉर्मल, ठीक? तो लायबिलिटी का नॉर्मल और हाई मिला के जितना आएगा, एग्जैक्टली उतना ही आएगा जितना क्रेडिट रेटिंग के रेफरेंस में अपन ने कैलकुलेट किया। सो 14 बिकम्स योर टोटल। सिमिलरली पुलिस रिकॉर्ड को ऑब्जर्व अगर करें, तो पुलिस रिकॉर्ड जब यस था, जब पुलिस रिकॉर्ड यस था, तो हम लोग ने कैलकुलेट किया कितने बार यस आया। नॉर्मल के लिए एक ही बार यस आया, और लायबिलिटी हाई जो रहा वो 6 टाइम्स हाई रहा, 6 टाइम्स। सो फॉर यस एज पुलिस रिकॉर्ड, one normal liability was 1 and high liability was 6. Total means total comes to 7. वैसे ही पुलिस रिकॉर्ड जब नो था, there was no police record, then the normal liability was 6 and the high liability was 1. Total comes to 7. यहाँ पे भी 7 और 7 जो यहाँ आप देख रहे हैं नीचे में, ये आया टोटल नॉर्मल और टोटल हाई है। इज द टोटल ऑफ नॉर्मल एंड हाई। और ये जो 7 7 दिख रहा है, जस्ट टोटल ऑफ यस एंड नोज रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लायबिलिटी। ये भी 7 7 आया है, टोटल आया 14। तो इसमें कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या आपको दिख रहा है? ये जो 14 है, ये दोनों में कॉमन आएगा। जितने भी एट्रीब्यूट्स आप बनाएंगे, सभी में ये वाला पार्ट एकदम कॉमन आएगा, और ये वाला पार्ट भी कॉमन आएगा। नीचे वाला जो टोटल है और ये 14 वाला पार्ट है, ये सभी ऑब्जर्वेशंस में कॉमन आने चाहिए। अब हम लोगों ने कंटिंजेंसी टेबल्स दोनों एट्रीब्यूट्स के लिए बना लिया। अब हम एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप्स पे कैलकुलेट किया जाएगा। पहला स्टेप जो है, वो एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे ऑफ आवर टारगेट वेरिएबल। एंट्रोपी ऑफ द टारगेट वेरिएबल कैलकुलेट करेंगे। टारगेट वेरिएबल कौन सा है? अवर टारगेट वेरिएबल इज लायबिलिटी। सो लायबिलिटी का हम एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। जब ये कैलकुलेशन हो जाएगा, देन वी विल कैलकुलेट the entropy of our target variable liability given additional information, given additional information about the features, credit rating and police records. क्रेडिट रेटिंग और पुलिस रिकॉर्ड के रेफरेंस पे, विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रेटिंग, हम लायबिलिटी का फिर से एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। इससे क्या मतलब होगा
कि लायबिलिटी का जो इंफॉर्मेशन लेवल है वो क्रेडिट रेटिंग से बढ़ा कि पुलिस रिकॉर्ड से बढ़ा, कितना बढ़ा उसको कैलकुलेट करेंगे। जिसका भी ज़्यादा आएगा, अगर क्रेडिट रेटिंग से लायबिलिटी का एंट्रोपी कम हो जाता है तो अच्छी बात है, क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है। अगर पुलिस रिकॉर्ड से लायबिलिटी का एंट्रोपी और ज़्यादा कम हो जाता है तो पुलिस रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा एट्रीब्यूट बन जाएगा टू प्रेडिक्ट लायबिलिटी। ठीक। सो अल्टीमेटली हम क्या निकाल रहे हैं, इट इज़ अ रिलेशन, इंफॉर्मेशन गेन का रिलेशन निकाल रहे हैं। सो दिस अलाउज अस टू कैलकुलेट हाउ मच additional information does credit rating and police record provide for the target variable liability, ठीक, to predict the target variable liability। ठीक है। सो लाइबिलिटी को प्रेडिक्ट करना है, उसके बेसिस पे क्रेडिट रेटिंग या पुलिस रिकॉर्ड कितना ज़्यादा हेल्पफुल है इसको हम एंट्रोपी से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको टारगेट वेरिएबल का ही एंट्रोपी निकालना पड़ता है, लाइबिलिटी का एंट्रोपी हम सबसे पहले निकालेंगे। सो हाउ डू वी कैलकुलेट द लायबिलिटी एंट्रोपी? एंट्रोपी कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आप ऊपर देख रहे हैं, ES इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू C माइनस PI log 2 PI। यहाँ पे जो लायबिलिटी है उसके हम क्लासेस को देखेंगे, कितने क्लासेस हैं लायबिलिटी में? देयर आर 2 क्लासेस, नॉर्मल एंड हाई। तो PI जो है, PI जहाँ पे भी I दिख रहा है आपको, ये हो गया 1 फॉर नॉर्मल एंड 2 फॉर हाई। ठीक है। सो P1 विल बी P नॉर्मल और P2 विल बी P हाई। तो P नॉर्मल log 2 P नॉर्मल माइनस P हाई log 2 P हाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल log 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई log 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई। तो यहाँ पे वही कैलकुलेट हो रहा है, देखिएगा नॉर्मल का अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है तो मुझे काउंट निकालना पड़ेगा कितने सारे नॉर्मल हैं। तो यहाँ पे काउंट कितना आया, 7 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने हैं, 14। ठीक, नॉर्मल और हाई को जोड़ देंगे तो दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप अगर यहाँ पे देखें, इस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप यहाँ पे देखेंगे, पर्सन्स कितने हैं, 14 है। तो देर आर 14 ऑब्जर्वेशंस। ठीक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल is count of normal, that is 7 divided by 14 total number of observations। So 7 by 14 आया, log 2 7 by 14, so this is P normal minus P high। P high कितना है, देखिए हाई का टोटल काउंट कितना है, 7 and total number of observations 14, so probability of high is 7 by 14। So 7 by 14 is the probability of high, log 2 7 by 14 is the probability of high। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकला -1/2 log 2 1/2 -1/2 log 2 1/2। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में इंजीनियरिंग कैलकुलेटर लेके जाएंगे। बाई चांस अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़े, एंट्रोपी कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़े तो आपको डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक। log 2 कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने इसको आपको एक आइडिया दिया था कि अगर आपके पास अगर यू नो हाउ टू कैलकुलेट log 10 तो आप log 2 निकाल सकते हैं। सो log 2 ऑफ x इज log 10 ऑफ x डिवाइडेड बाय log 10 ऑफ 2। इससे आप log 2 ऑफ x निकाल सकते हैं। खैर वो आप करके देखिएगा। सो एंट्रोपी ऑफ लायबिलिटी कम्स टू 1। अब आपने जो कैलकुलेट किया उसके बेसिस में लायबिलिटी का एंट्रोपी 1 आ रहा है। लायबिलिटी का एंट्रोपी 1 आया मतलब व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द एंट्रोपी इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। ठीक है, एंट्रोपी इज वेरी वेरी हाई बिकॉज क्लास ऑब्जर्व करेंगे कि नॉर्मल क्लास के 7 ऑब्जर्वेशन से हाई क्लास के 7 मतलब इक्वली डिवाइडेड है, मतलब देयर इज इक्वल कंफ्यूजन। नॉर्मल में जाना है कि हाई में जाना है, इक्वली प्रोबेबल है। इक्वली प्रोबेबल है इसका मतलब द एंट्रोपी इज वेरी वेरी हाई, सो इट इज फुल कंफ्यूजन। सो एंट्रोपी ऑफ टारगेट वेरिएबल लायबिलिटी इज हाई, 1 इज वेरी वेरी हाई। ठीक। सो इट हैज टू बी स्प्लिट, मतलब उसको डिसीजन मेकिंग के लिए इट नीड्स सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे द एंट्रोपी ऑफ लायबिलिटी गिवन क्रेडिट रेटिंग। ये अपन क्यों कैलकुलेट करेंगे? इसलिए कैलकुलेट करेंगे कि क्रेडिट रेटिंग यूज करके लायबिलिटी रिड्यूस, इसका एंट्रोपी रिड्यूस होता है कि नहीं होता, इसको ऑब्जर्व करना है।
सो क्रेडिट रेटिंग गिवन लायबिलिटी का जो हमने जो अपना कंटिजेंसी टेबल बनाया था उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक है, ठीक। सो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच क्रेडिट रेटिंग इज रिड्यूसिंग द एंट्रोपी फॉर लायबिलिटी। कैलकुलेशंस कैसे करना है, सेम फॉर्मूला यूज होगा, एंट्रोपी ऑफ एस ई एस इक्वल टू समेशन ऑफ 1 इक्वल टू आई इक्वल टू 1 टू सी माइनस पी आई लॉग टू पी आई। अब इसमें जब हम एंट्रोपी निकालेंगे गिवन अ पर्टिकुलर एडिशनल एट्रीब्यूट और एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो हम कैसे निकालेंगे, एंट्रोपी ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का ही एंट्रोपी निकलेगा बार बार, गिवन ये जो मार्क आप सीधा स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये जो है इसको हम लोग गिवन प्रोबेबिलिटी थ्योरी के हिसाब से लायबिलिटी गिवन क्रेडिट रेटिंग इक्वल टू एक्सेलेंट। क्योंकि क्रेडिट रेटिंग में, इन क्रेडिट रेटिंग देर आर 3 क्लासेस, एक्सेलेंट, गुड एंड पुअर। सो तीनों के लिए हमको एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी। सो एंट्रोपी ऑफ लायबिलिटी गिवन क्रेडिट रेटिंग एज एक्सेलेंट, उसका कैसे निकालेंगे, देखिए एक्सेलेंट वाले रो को ऑब्जर्व करेंगे। एक्सेलेंट वाले रो को ऑब्जर्व करिए, इसमें जब लायबिलिटी नॉर्मल आया था तो एक्सेलेंट में लायबिलिटी 3 बार नॉर्मल आया। ठीक, तो हम निकालेंगे पी नॉर्मल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल लॉग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल माइनस पी नॉर्मल प्री हाई दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई लॉग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई। ठीक है, नॉर्मल और हाई का रेफरेंस पे प्रोबेबिलिटी निकल रहा है। ठीक, सो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल, ठीक है, गिवन एक्सेलेंट एज द क्रेडिट रेटिंग। सो कितना निकलेगा 3 डिवाइडेड बाय टोटल काउंट, देखिए इसमें कितना है इस रो का 4। ठीक है, सो जब क्रेडिट रेटिंग एक्सेलेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल पी नॉर्मल विल बी 3, नॉर्मल काउंट है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सेलेंट दैट इज 4। ठीक है, सो कितने बार नॉर्मल आया, 3 बार नॉर्मल आया, और टोटल नंबर ऑफ कितना काउंट है एक्सेलेंट का 4 है। ठीक है, सो 3/4 बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल। वैसे पी जो है 1/4 बिकम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई जो है गिवन एक्सेलेंट, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सेलेंट कितना है 4 है, और हाई कितने बार आया, एक ही बार आया, तो पी हाई विल बी 1/4। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे जो 3/4 लिखा है दिस इज पी नॉर्मल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल इज 3/4 log 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई दैट इज 1/4 log 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई। एंड दिस again the whole information is with respect to क्रेडिट रेटिंग गिवन एक्सेलेंट। तो क्रेडिट रेटिंग जब एक्सेलेंट है तो ये हमको इंफॉर्मेशन मिला, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.811 आएगा। 3 डेसिमल प्लेसेस तक अगर इसको हम रखते हैं तो 0.811 आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट ऑब्जर्व करें, you have to calculate the entropy of liability given the credit rating good। तो क्रेडिट रेटिंग जब गुड है तो ये सेकंड रो को ऑब्जर्व करिए, क्रेडिट रेटिंग गुड कितने बार आया, गुड का कितने बार काउंट है, टोटल नंबर ऑफ काउंट इज 6। इसका मतलब हमारे टेबल में आप ऑब्जर्व करेंगे, आप इसको ऑब्जर्व करके देखिएगा कि जो गुड क्रेडिट रेटिंग है वो 6 बार आया है। सो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स गुड हैज अपीयर्ड इज 6। उसमें से गुड जो है 4 बार आया जब लायबिलिटी नॉर्मल था, और 2 बार आया जब लायबिलिटी हाई था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल गिवन गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल गिवन गुड कितना रहेगा 4/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई गिवन गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई गिवन गुड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई कितना है गिवन गुड 2/6। ठीक, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे 4/6 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल गिवन गुड log 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल गिवन गुड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई गिवन गुड log 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई गिवन गुड। सो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद 0.918 आने वाला है, यू कैन कैलकुलेट इट।
उसके बाद नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एंट्रोपी ऑफ लायबिलिटी गिवन क्रेडिट रेटिंग पुअर। अब पुअर वाले रो को ऑब्जर्व करेंगे। सो पुअर वाला रो को भी ऑब्जर्व करके आप जैसे काउंट करेंगे टेबल पे, जो इन्फॉर्मेशन टेबल आपको जो मैंने आपको दिखाया था डेटा टेबल, उसमें टोटल नंबर ऑफ टाइम्स पुअर हैज कम, उसका फ्रीक्वेंसी काउंट है 4। सो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स पुअर हैज कम इज 4। उसमें से अगर हम नॉर्मल देखें तो पुअर और नॉर्मल का जो काउंट है वो 0 है, और पुअर जो है वो 4 बार आया जहाँ पे लाइबिलिटी हाई था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल, फिर से उसको कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल गिवन पुअर इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल गिवन पुअर इज 0/4, ठीक। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई गिवन पुअर इज 4/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई गिवन पुअर इज 4/4, ठीक। तो इसको ऑब्जर्व करेंगे। दिस इज 0 is probability of normal given poor, log 2 probability of normal given poor minus probability of high given poor, log 2 probability of high given poor. So इसको कैलकुलेट करने के बाद it comes to 0. So ultimately हमने क्या ऑब्जर्व किया कि entropy of liability given credit rating as excellent is 0.811. Entropy of liability given credit rating equal to good is 0.918. Entropy of liability given credit rating as poor is 0. So इसमें जो है हमको एंट्रोपीज मिल गए क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे। क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे ये एंट्रोपीज मिले हैं। अब ये तीनों एंट्रोपीज जो है हम तीनों को तो ले नहीं सकते एक साथ, हमको इसका वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी क्लासेस, ये देखिए एक्सेलेंट एक क्लास है, गुड एक क्लास है और पुअर एक क्लास है, ये सभी क्रेडिट रेटिंग के ही हैं। सो हमको इसका एक्यूमुलेटेड इम्पैक्ट निकालना पड़ेगा। सो एक्यूमुलेटेड इम्पैक्ट निकालने के लिए हम इसका वेटेड एवरेज निकालते हैं। वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? 0.811 जो लिखा हुआ है एक्सेलेंट के लिए है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.811 will be multiplied by the frequency count of excellent. Frequency count of excellent कितना है? 4. excellent total कितने बार आया? 4 times आया है। तो frequency count of excellent is 4 divided by total number of observations, तो एवरेज निकलेगा 4/14। तो यहाँ पे देखिएगा ये 4/14 लिखा है। So 4/14 is total number of excellent divided by total number of observations multiplied by entropy of the liability given excellent प्लस गुड के लिए निकालेंगे। गुड कितने बार आया? फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ गुड इज 6, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 14, तो 6/14 हो जाएगा। एवरेजिंग निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय द क्रेडिट रेटिंग गुड, एंट्रोपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग गुड, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई करेंगे प्लस पुअर के लिए काउंट करेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी काउंट कितना है पुअर का? टोटल नंबर ऑफ टाइम्स पुअर हैज अपीयर्ड इन द टेबल 4 टाइम्स, तो 4/14 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी ऑफ लायबिलिटी गिवन क्रेडिट रेटिंग पुअर इज 0, तो मल्टीप्लाइड बाय 0। इन सभी का एडिशन करेंगे, इसको वेटेड एवरेज बोलते हैं। तो दिस इज द वेटेड एवरेज। सो एंट्रोपी ऑफ लायबिलिटी गिवन क्रेडिट रेटिंग is the weighted average of the liabilities of the entropy of all the calculations done for every class, excellent, good and poor. टोटल मिलके आया 0.625, ठीक। ये अपना क्रेडिट, अपना जो है एंट्रोपी ऑफ लायबिलिटी आया गिवन द क्रेडिट रेटिंग। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे लायबिलिटी का। अब हम इंफॉर्मेशन गेन, अभी अपन ने क्या किया था? एंट्रोपी कैलकुलेट किया था। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन of y comma x is equal to entropy of y minus entropy of y given x. So entropy of y given x, y हमारा टारगेट वेरिएबल है। तो देखिएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन ऑफ लायबिलिटी, दिस इज अवर टारगेट वेरिएबल y एंड x इज द क्रेडिट रेटिंग। इसके बेसिस पे हमको इंफॉर्मेशन गेन निकालना है, ठीक। इसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन गेन निकालना है।
तो लाइबिलिटी गिवन विथ क्रेडिट रेटिंग हमको कैसे निकलेगा, एंट्रोपी ऑफ लाइबिलिटी माइनस एंट्रोपी ऑफ लाइबिलिटी गिवन द क्रेडिट रेटिंग। तो एंट्रोपी ऑफ लाइबिलिटी गिवन द क्रेडिट रेटिंग अभी अपन ने निकाला था 0.625, तो यहाँ रख देंगे। एंट्रोपी ऑफ लाइबिलिटी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, ये 1, ये जो निकाले थे अपन ने, यहाँ पे रख देंगे। सो टोटल कम्स टू 0.375, 0.375। सो ये जो इंफॉर्मेशन गेन है ये हो रहा है किसके कारण, क्रेडिट रेटिंग के कारण, फॉर लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी को इंफॉर्मेशन गेन क्रेडिट रेटिंग के कारण कितना मिल रहा है, 0.375। और ये 0 to 1 के रेंज में देखा जाए तो ये कम है, ये कम है, ठीक है। इट्स नॉट सो वेरी गुड, 0.375 इज नॉट सो वेरी गुड, ठीक है। ऑल्दो इट इज गुड बट नॉट सो वेरी गुड, बिकॉज ये 0 to 1 के रेंज में लोअर लेवल पे आ रहा है, पॉइंट मतलब 0 to 1 के रेंज में 5.5 से नीचे आ रहा है, ठीक, एवरेज से कम आ रहा है। नेक्स्ट हम ये सेम प्रोसेस कर रहे हैं, एंट्रोपी ऑफ लाइबिलिटी गिवन पुलिस रिकॉर्ड। अब हम पुलिस रिकॉर्ड कितना हेल्प कर रहा है लाइबिलिटी को इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, उसके बारे में हम लोग अभी इसमें कैलकुलेशंस करेंगे। सो वी हैव टू यूज दिस कंटिजेंसी टेबल, पुलिस रिकॉर्ड एंड लाइबिलिटी। इसमें फ्रीक्वेंसी काउंट्स कैलकुलेट करके रखे हैं। यस, टोटल नंबर ऑफ येसेस जो है वो 7 है, टोटल नंबर ऑफ नोज है वो 7 है, ठीक। अब इसको उसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे लाइबिलिटी गिवन पुलिस रिकॉर्ड। सो लाइबिलिटी गिवन पुलिस रिकॉर्ड व्हेन पुलिस रिकॉर्ड इज यस। सो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, मैंने इसको एक पार्ट यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दिया। सो हम क्या करेंगे, अगेन माइनस पी आई लॉग टू पी आई, मतलब माइनस पी नॉर्मल लॉग टू पी नॉर्मल माइनस पी हाई लॉग टू पी हाई, ये कैलकुलेशन करेंगे। तो दिस इज पी नॉर्मल, ये जो आप देख रहे हैं 1/7 इज पी नॉर्मल। तो पी नॉर्मल गिवन यस, तो कितना है 1/7, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है और यस, ठीक। सो दिस इज पी नॉर्मल गिवन पी आर एज यस, log 2 p normal given pr as yes. This is p high given police record yes, no, yes, sorry. And this is probability high, p high given police record yes, ठीक। तो yes के लिए कैलकुलेट किया अपन ने, टोटल निकला 0.592। और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, सॉरी ये इंफॉर्मेशन एंट्रोपी निकालेंगे लाइबिलिटी गिवन पी आर व्हेन इट इज नो। तो नो के लिए फ्रीक्वेंसी काउंट हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे निकलेगा पी ऑफ नॉर्मल गिवन पुलिस रिकॉर्ड नो कितना है 6/7, ये 6/7 आएगा, log टू 6/7। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी पी ऑफ हाई गिवन पुलिस रिकॉर्ड नो, तो पी ऑफ हाई गिवन पुलिस रिकॉर्ड नो आएगा 1/7, ये 1/7 आएगा। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो डेट कम्स टू 0.592। अब हम अगेन वेटेड एवरेज निकालना है, क्योंकि 2 क्लासेस हैं, पीआर में 2 क्लासेस हैं, यस एंड नो। हमको टोटल पीआर का निकालना है। सो एंट्रोपी ऑफ लाइबिलिटी गिवन पीआर विल बी 7/14 मल्टीप्लाइड बाय 0.592, 7/14 मल्टीप्लाइड बाय 0.592। 7/14 कहाँ से आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, देखिए यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ यस कितना है 7 है, टोटल ऑब्जर्वेशन 14 है, इसलिए आया 7/14। टोटल नोज कितने हैं 7 है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 14 है, तो 7/14 आया यहाँ पे भी। इनको सबको जो है येस और नो से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, 0.592 आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे लाइबिलिटी गिवन पीआर। तो इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकलेगा, एंट्रोपी ऑफ लाइबिलिटी माइनस एंट्रोपी ऑफ लाइबिलिटी गिवन पीआर। सो एंट्रोपी ऑफ लाइबिलिटी गिवन पीआर निकला था 0.592। एंट्रोपी ऑफ लाइबिलिटी ऑलरेडी 1 अपन ने निकाल चुके थे पहले ही, सो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.408 निकल के आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, इसमें आया था 0.375 और इसमें आया 0.408। सो द इंफॉर्मेशन गेन 0.408 of police record has better information gain of 0.375 of credit rating. So police record is contributing more for decision making on liability
एज कंपेयर टू क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग जो है उसका इफेक्ट इंफॉर्मेशन गेन करने में कम है, पुलिस रिकॉर्ड का इंफॉर्मेशन गेन करने में ज़्यादा है। इसका मतलब अगर लायबिलिटी को प्रेडिक्ट करना हो तो पुलिस रिकॉर्ड को सबसे पहले चेक किया जाए, उसके बाद क्रेडिट रेटिंग को चेक किया जाए। ठीक है? तो ये हम लोग डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे पुलिस रिकॉर्ड शुड बी द रूट नोड एंड सब्सिक्वेंटली द क्रेडिट रेटिंग शुड कम। ठीक? तो डिसीजन ट्री हमारा ऐसे दिखने लगेगा। पुलिस रिकॉर्ड सबसे ऊपर आना चाहिए। पुलिस रिकॉर्ड में 2 ही क्लासेस हैं, येस नो। पुलिस रिकॉर्ड के बाद क्रेडिट रेटिंग को चेक करेंगे। उसमें 3 क्लासेस हैं, एक्सीलेंट, गुड एंड पुअर। एक्सीलेंट, गुड, पुअर के हिसाब से आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ये डिसीजन ट्री आपका बनेगा। सो दिस इज द डिसीजन ट्री एल्गोरिथम हैज लर्नड नाउ। ये डिसीजन ट्री बन चुका है। अब अगर नया कोई रिकॉर्ड लेके आता है, कोई नया इंफॉर्मेशन लेके आता है ऑफ ए पर्सन विथ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट रेटिंग एंड पुलिस रिकॉर्ड, हम उसको प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि उसकी लायबिलिटी नॉर्मल होगी या हाई होगी, या हम उसकी क्रेडिट रेटिंग बता सकते हैं। ठीक है? सो वी कैन प्रेडिक्ट नाउ। सो दिस इज हाउ द डिसीजन ट्री गेट्स क्रिएटेड। ठीक है? सो द कंक्लूजन इज दैट जो अभी अपन ने बनाया डिसीजन ट्री को आप ऑब्जर्व करेंगे, ये सभी ईफ एल्स स्ट्रक्चर से बन गया है। पुलिस रिकॉर्ड, इफ यस देन गो हियर, इफ नो देन गो हियर। क्रेडिट रेटिंग, इफ एक्सेलेंट गो हियर, इफ गुड गो हियर, इफ पुअर गो हियर। इस टाइप से हम इसको बना रहे हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट से अब बनाते हैं। तो डिसीजन ट्रीज हैव ए नेचुरल if then else structure that makes it easy to fit into programmatic structures. They are also well suited to categorize problems or categorization problems. ठीक है? So ultimately ये decision trees जो है they help us in creating uh, a good decision making process. तो ये हम लोग जो है रिग्रेशन प्रॉब्लम्स एज वेल एज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स दोनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। होपफुली ये लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क।